सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, इतनी अच्छी मुद्दा आपने आज चुना चर्चा के लिए। फिर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरा जो दल है बीजू जनता दल, 23 साल में एक बार भी हम लोग हंगामा नहीं किए हैं, वेल ऑफ द हाउस में नहीं गए। ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, 23 साल में बीजेडी एक बार भी डिसरप्शन नहीं किया है, वेल ऑफ द हाउस में नहीं किया। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने ऑन रिकॉर्ड हाउस में ये बात कह के बीजेडी का सराहना किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सरकार होता है उसका आलोचना नहीं करते हैं, या उसके सारे जो विधेयक होते हैं या उसके सारे जो पॉलिसीज होते हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, खूब आलोचना करते हैं। आप बीजेडी के डिबेट्स देखेंगे बहुत लोकसभा राज्यसभा में, हम लोग सरकार की जो भी कमियां होते हैं, जो हमको लगता है कि देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, उसकी खूब आलोचना करते हैं। जहां हमें लगता है कि कोई विधेयक या कोई चर्चा देश हित में है, कोई पॉलिसी, वो कोई स्कीम अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है, पीपल्स वेलफेयर के लिए है, हम उसका बिल्कुल हम लोग सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात जो अभी रंजन जी बता रहे थे, देखिए कितने उम्मीदें लेके लोग हमें भेजते हैं। हम जब संसद में आते हैं तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, राज्य के लोग, उनकी आशाएं रहती हैं बहुत कि 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में, शून्यकाल जो होता है या फिर प्रश्नकाल में हम लोग अहम मुद्दे उठाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे, लोगों के मुद्दे। वो अगर जब डिस्टर्ब हो जाता है, जब संसद चल पाता है, तो वो मुद्दे नहीं उठ पाते हैं, उनका समाधान नहीं हो पाता है, या फिर वो हम लोग सरकार की जो आलोचना करना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए मुझे अभी मुझे खुशी है कि ये विंटर सेशन में 13 दिन कम से कम, राज्यसभा तो 13 दिन ऑलमोस्ट पूरा चला, थोड़ा वो डिस्टर्बन हुआ वो चाइना इश्यू को लेके, लेकिन ये सत्र फिर भी लगभग ठीक चला है। तो मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आगे चल के ऐसे ही संसद का जो सारे सत्र हैं वो चले। मैं लेकिन देखिए ये सिर्फ ये भी आधी अधूरी कहानी हो जाती है ना सुजीत भाई। मैं एक थोड़ा सा इंटरवेंशन कर रहा हूं। अब जब हम बांटने लगे, अपर हाउस चल पड़ा, लोअर हाउस नहीं चला, पूरी संसद की बात हो रही है, और अपर हाउस में तो आपको भेजा जाता है, पर लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में जनता, आम जनता चुनकर भेजती है अपने प्रतिनिधियों को। जब हम चर्चा करें, हमें संपूर्ण चर्चा करनी पड़ेगी ना। कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब ये निकलता, इस बार भी गतिरोध के भेंट चढ़ गई संसद की कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आज बीजेपी आज सरकार में है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ऑपोजिशन पार्टी संसद चलाने नहीं देते हैं। मैं आपको कह सकता हूं, उड़ीसा असेंबली में बीजेपी मेन, उड़ीसा में बीजेपी मेन ऑपोजिशन पार्टी है। सेम यही रवैया बीजेपी का है उड़ीसा में। जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14, ऑन रिकॉर्ड अरुण जेटली जी ने कहा था कि डिसरप्शन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। यस। 2000 अब ले लीजिए, 2012 का ले लीजिए, 13 का ले लीजिए, रोज और 28 डेज संसद को नहीं चलने दिया था बीजेपी ने। आज कांग्रेस वही कर रही है। तो मैं तो दोनों पार्टी को ब्लेम करूंगा इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही मेरे ख्याल से गुनहगार हैं संसद को नहीं चलाने देने और में। जो बात सुकेश कह रहे थे, ये जो विप वाला सिस्टम है सुजीत भाई, अंदर से क्या सांसदों के भी, वो बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तमाम विपक्ष सत्ता पक्ष वाले लोग, मन में उनके भी कोफ्त होती है कि ये विप के चलते हमें वही काम करना पड़ रहा है, वरना मैं दरअसल सवाल तो ये उठाना चाह रहा था या लोकहित का ये मसला उठाना चाह रहा था, इस पर चर्चा हो जाती। मन ही मन क्या आप लोग आपस में भी बंद कमरे में ये चर्चा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसलिए मैं सुकेश रंजन जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कमेटी का बात को यहाँ पे रखा। देखिए जो स्टैंडिंग कमेटीज होते हैं वहां पे पार्टी व्हिप नहीं होती है, तो वहां पे हम लोग खुल के चर्चा कर पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, कल राज्यसभा में जो मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल पास हुआ, लोकसभा में 2 दिन पहले पास हुआ था। ये बिल 2019 में इंट्रोड्यूस जो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस को, उन्होंने 18 सुझाव दिए थे। ठीक है, तो उस 18 सुझाव में से 14 सुझाव को सरकार ने एक्सेप्ट किया और वो बिल में फिर जो अमेंडमेंट जो बिल में इंकॉर्पोरेट किया। तो ये जो एक कंसल्टेशन होती है, वाइडर कंसल्टेशन, अभी एक परंपरा बन गया है कि हर एक साल में सरकार तो आपने अच्छा उदाहरण दिया, यानी कि संसद काम करनी चाहे, अगर कदमताल करना चाहे विपक्ष और सत्ता पक्ष, तो वो हो सकता है, बट व्हाई इज इट जस्ट द एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल? इट शुड बी द रूल ना सुजीत भाई। बिल्कुल। और मैं तो ये भी मांग करूंगा कि बहुत सारे बिल्स को भेजिए स्टैंडिंग कमेटी में, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लेट हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में आपको एक वाइडर कंसल्टेशन होगी, आप एक्सपर्ट्स को बुला के विटनेस उनका ले सकते हैं, एमपीस का खुला चर्चा हो सकता है, जो सदन में नहीं होता है। सदन में हम लोग को टाइम भी नहीं मिलता, ज्यादा छोटे पार्टी के मेंबर्स जो हैं उनको ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता बोलने के लिए।
लेकिन हम लोग कमेटीज में खुल के बहुत हम लोग को टाइम मिलता है बात करने के लिए, और एक अच्छा जो नतीजा आता है। तो अच्छा नतीजा आ सकता है, करना चाहें तो हम कर सकते हैं। संसद चल सकती है, असल काम को अंजाम दे सकती है। संसद को चलाना फिर किसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है गुरु प्रकाश?